हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू योर स्टडी बाय अतहर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने वीडियो को देखा होगा तो क्वेश्चंस आपको कैसे दिए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए 131 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज विलियम शेक्सपियर के जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, किसने उनको क्या कहा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। He breathed upon dead bodies and brought them into life, nor sequent centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit who said। ये कह रहे हैं कि हाँ, 1 A B C D में कौन सा इसका राइट आंसर है, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो फर्स्ट ऑल देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है एमर्सन। इनका फुल नाम क्या है? रॉल्फ वाल्डो इमर्सन इनका फुल नेम है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ही breathed upon dead bodies and brought them into life, not sequent centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit who said। ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर के जो लेखन है जीवन देने वाला गुण था। कहने का क्या मतलब है कि शेक्सपियर ने जो लेख लिखा था वह जीवन में गुण दे रहा था, और उनकी जो स्टोरीज थी, उनके जो कैरेक्टर थे वह जीवित कर रहे थे। भले ही सदियों बीत गए, ये इस बात को कह रहे हैं कि सेंचुरीज भले ही सदियां बीत गई, लेकिन बुद्धि और प्रतिभा बेजोड़ थी। हु सेड? शेक्सपियर के बारे में इस बात को कौन कह रहा है? अगर सिंपल भाषा में आप समझें कि शेक्सपियर के जो लेख थे वो जीवन में गुण देते थे, और उनकी जो कहानियाँ थीं वो जीवित कर देते थे। उनकी जो कहानियों के कैरेक्टर थे वो जीवित कर देते थे। भले ही सदियां बीत गई, लेकिन बुद्धि और प्रतिभा शेक्सपियर की क्या थी? बेजोड़ थी। हु सेड? ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 132 क्वेश्चन को देखते हैं। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन turned the so little knowledge to such great account, whose remark is it। शेक्सपियर के बारे में ये बात कौन कहता है कि कभी किसी व्यक्ति ने इतने कम ज्ञान को इतना बड़ा काम नहीं दिया। इस बात को कौन कहा है शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। ये बात शेक्सपियर के बारे में। तो आइए देखते हैं ABCD में इसका राइट आंसर बताते हैं। तो TS इलियट ने कहा है इस बात को कि किसी भी व्यक्ति ने जितने कम ज्ञान में शेक्सपियर ने बहुत बड़ा काम किया है उतना कोई नहीं कर सकता है। राइट आंसर इसका सी है। 133 क्वेश्चन को देखते हैं। द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इज स्पीड ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड होज कोट इज इट। ABCD में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। यह है फिर शेक्सपियर के बारे में लिखा है कि शेक्सपियर के बारे में जो उल्लेखनीय है यह बात है कि वह वास्तव में वेरी गुड थे, बहुत अच्छे थे। ऑल पीपल, कुछ लोग, हु सेज इज वेरी गुड, और कुछ लोग कहते हैं कि वह अच्छे थे। शेक्सपियर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, कि वह बहुत अच्छे हैं। तो वो ये कोट किसने कहा है आप इसको बताएंगे शेक्सपियर के बारे में। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। रॉबर्ट ग्रेव्स ने, ठीक है। इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर के बारे में उल्लेखनीय यह बात है कि यह वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शेक्सपियर अच्छे थे, अच्छे ही थे, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। राइट आंसर इसका A है। Hamlet's experience simply could not have happened to a plumber who said। आप बताएंगे कि ये कह रहे हैं कि हैमलेट का अनुभव किसी प्लम्बर के साथ नहीं हो सकता था, किसने कहा, ठीक है। ABCD में इसका राइट आंसर बताएंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है इस बात को। राइट आंसर इसका A है। 135 को देखते हैं। हु रोट फॉलोइंग लाइन्स इन प्रोलॉग टू द टेम्पेस्ट आर द इंचेंटेड आइलैंड, ठीक है।
ए नीचे स्टांजा है, बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपी इट बी विद इन दैट सर्कल नन जस्ट वॉक बट ही। ये कह रहे हैं कि हु रोट फॉलोइंग लाइन्स, कह रहे हैं कि द टेम्पेस्ट एन्चांटेड आइलैंड, ठीक है, के प्रस्तावना में निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी हैं। ठीक है, ये देखेंगे। नीचे कह रहे हैं कि शेक्सपियर के जादू की नकल नहीं की जा सकती, शेक्सपियर की जो मैजिक है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती। सर्कल का मतलब है कि उनके भीतर के जो सर्कल चलने की हिम्मत नहीं कर सकता सिवाय उसके, शेक्सपियर के सिवाय कोई भी उनके सर्कल में चलने की हिम्मत नहीं कर सकता और उनके मैजिक की भी कॉपी नहीं की जा सकती। तो शेली ने, कीट ने, जॉनसन ने, ड्राइडन ने, ये बात को किसने कहा है? तो राइट आंसर है ड्राइडन ने इस बात को कहा है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। इज कॉल्ड नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ट मिडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद हिज कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट हु रोट दिस लाइन्स। इसमें बताएंगे 136 में इसका राइट आंसर क्या है। इस कुंजी के साथ शेक्सपियर ने अपने दिल का ताला खोल दिया, यानी कि अभी कहने का क्या मतलब है, अभिव्यक्ति की शक्ति को क्या है, उजागर करने के लिए। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे हु रोट दिस लाइन, तो ये लाइन को किसने कहा है? शेली साहब ने, कोलरिज ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कहा है। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हेमलेट? ठीक है, इस पे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, तो हैदर है। ठीक है, विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हेमलेट? देखेंगे 138 देखेंगे। शेक्सपियर वॉज द मैन हु of all modern and perhaps ancient poets had largest and most comprehensive soul, whose remark is it? इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर वह था जिसके पास मॉडर्न परहैप्स एशियंट पोइट्स यानी कि आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में से और लार्जेस्ट मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सॉल बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा था। हु रिमार्क इट इज़, ये जो कोट है ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसने कहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये ड्राइडन साहब ने कहा है इस बात को। राइट आंसर इसका जी है कि शेक्सपियर वह था जिसके पास सभी आधुनिक प्राचीन कवियों में से सबसे बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा था। इसको, इस बात को किसने कहा है? ड्राइडन साहब ने कहा है। राइट आंसर इसका सी है। आप इसे बताएंगे कि ओथेलो इज फेमस फॉर। ठीक है, राइट आंसर इसका आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ओथेलो किसके लिए फेमस है? थिंकिंग टू मच, क्रेडुअलिटी के लिए, एम्बिशन के लिए, ग्रीडीनेस के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है क्रेडुअलिटी के लिए। ठीक है, ओथेलो फेमस है। राइट आंसर इसका। एम्बिशन इज फाउंड इन। ठीक है, सबसे ज़्यादा एम्बिशन किस में पाई गई है? ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा एम्बिशन किसके अंदर थी। तो प्ले का नाम है मैकबेथ और उसके जो कैरेक्टर हैं मैकबेथ, लेडीज मैकबेथ। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। सबसे ज़्यादा एम्बिशन मैकबेथ में पाया गया था। ये भी आपको अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखिए। फिलोसफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन। इसको आप बताएंगे कि दार्शनिक ध्यान किस में मौजूद है। मेडिटेशन इज प्रेजेंट किस में प्रेजेंट है? फिलोसफिक। तो आपको पता होगा कि ये किस में है? हैमलेट में है। ठीक है, हैमलेट में है। सबसे ज़्यादा लाइंस किस में है? विलियम शेक्सपियर का जो प्लेस है उसमें हैमलेट है। और वह क्या है? फिलोसफी। जो सबसे ज़्यादा फिलोसफी कौन देता है? उसे हैमलेट देता है। ठीक है,
इस बात को आप ध्यान देंगे। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है डी। 142 क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। लियर इज नो, ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है कि कैरेक्टर दिया है, प्लेस जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस के कैरेक्टर हैं उनका नाम दिया है और वो किस लिए जाने जाते थे वो दिया है। तो ये जो 4 ऑप्शन है लास्ट में जो है वो किस लिए जानी जाती थी उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। लियर इज नो फॉर सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता था, लियर। ब्रूटस नोबेलिटी के लिए जाना जाता था, आपको पता है। एंटोनियो फ्रेंडशिप के लिए, आइगो विलेन के लिए। उसके बाद मिरिंडा है एंड पोडिटा फॉर ब्यूटीफुल थी, ये लोग ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। फिर उसके बाद आपकी इमोज फॉर फिडेलिटी के लिए जाना जाता था। डेस्टिमोना फॉर डिवोशन। लेडीज मैकबेथ फॉर किसके लिए जानी जाती थी? फेयरीनेस के लिए। ठीक है। बिट्राइस फॉर बीटिंग, ठीक है, सर्कसम। एंड पोर्सिया किस लिए जानी जाती थी ये आपको बताना है। ABCD में किसके लिए जानी जाती थी? इंटेलेक्चुअलिटी के लिए, ब्यूटी के लिए, लवलीनेस के लिए, डिवोशन के लिए। किसके लिए पोर्सिया जानी जाती थी? मैंने आपको पहले बताया था विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उनके कैरेक्टर्स हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं ये इसमें दिया गया है। लास्ट में आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना है कि वो किसके लिए जानी जाती थी। तो पोर्सिया किस लिए जानी जाती थी? तो आई होप कि आप सबको पता होगा, पोर्सिया इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती थी। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 143 क्वेश्चन को देखते हैं। विच कैरेक्टर इज द मिडल सम ओल्ड बोर इन हैमलेट? ये कह रहे हैं 43 में कह रहे हैं कि हैमलेट में कौन सा कैरेक्टर है जो ओल्ड बोर है? ठीक है, पोलेनियस है, हैमलेट है, ओफेलिया है, नन ऑफ दीज है। राइट आंसर आप इसका बताएंगे तो पोलोनियस है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है, पोलेनियस है। आइए 144 क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव फ्रंट ऑफ ए स्टेज हु राइट इट? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ये इस बात को कह रहे हैं कि जो शेक्सपियर की कॉमेडी है, ठीक है, शेक्सपियर की शेक्सपियर्स की कॉमेडी जो हैं उसके जो व्याख्यान हैं शेक्सपियर की महिलाओं पर व्याख्या बन जाते हैं। यानी कि शेक्सपियर की जो उसके एक फिर से आप इस बात को सुनेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर की कॉमेडी जो है उसके व्याख्यान महिलाओं पर व्याख्या बन जाती है, क्योंकि कॉमेडी में मंच के सामने वही होती हैं। ठीक है, हु राइट इट, तो ये किसने लिखा है? राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज गॉर्डन। राइट आंसर इसका फ्रेंड्स ए है। ठीक है, ए है। 145 क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम क्लेपेट्रा टू मिरिंडा ही इज इक्वली एट होम एंड हैज होल रैंक ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका सी है, जॉर्ज गॉर्डन। राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, 46 क्वेश्चन को देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? His tragedy seems to be skill, his comedy to be instinct. Whose remark is it about Shakespeare? कह रहे हैं कि हिज ट्रेजिडी, उनकी जो ट्रेजिडी है स्किल लगती है, कौशल लगती है। और कॉमेडी के बारे में क्या करें कि जो कॉमेडी है वह सहज ज्ञान है। शेक्सपियर के बारे में कौन कह रहा है? ठीक है, कॉमेडी जो है इंस्टिंक्ट है, यानी कि वह सहज ज्ञान है। शेक्सपियर के बारे में इस बात को कौन कह रहा है? डॉक्टर जॉनसन कह रहे हैं, बेन जॉनसन कह रहे हैं, एर्नोल्ड कह रहे हैं कि नन ऑफ दीज कह रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर जॉनसन।
ठीक है, डॉक्टर जॉनसन इसका राइट आंसर है। आए 147 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कॉमेडी ऑफ एरर्स का आपको सोर्स बताना है कि इसका सोर्स क्या है। ठीक है, ए बी सी डी में क्या है, तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स का सोर्स है। 48 क्वेश्चन को देखते हैं। 148 क्वेश्चन को देखते हैं। हेनरी 6 पार्ट्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी 4th पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, हेनरी 5th आर बेस्ड ऑन किस पे है। ठीक है, हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, रिचार्ड थर्ड रिचार्ड सेकेंड है, हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट सेकेंड है, हेनरी 5th बेस्ड ऑन है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल होलिस्टिक्स। राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये नॉलेज वाली बात है, आप इसको जरूर देख लें। ठीक है, द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट इट। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट का सोर्स आप बताएंगे, इसका सोर्स क्या है। ए बी सी डी में क्या है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, रोमियस एंड जूलियट आर्थर की एक कविता है। ठीक, आर्थर ब्रूकर। ठीक है, आर्थर ब्रूकर बाई मतलब एक कविता है इनकी, रोमियस एंड जूलियट। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट का सोर्स ए इसका राइट आंसर है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स बताएंगे, इसका क्या है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इल पोकोरोन। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाई जियोवानी यस फियोरेटिनो। ठीक है, ये जो इल, ठीक है, इल पेकोरोन है फ्रेंड्स, ये 14th सेंचुरी में जो है, 14th सेंचुरी में जियोवानी फियोरेटिनो ने इसको लिखा था। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स अगर पूछेगा तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर आप देखेंगे, इल पेकोरोन है। ठीक है, जो 14th सेंचुरी के अंत में इसको किसने लिखा था, जियोवानी फियोरेटिनो। ठीक है, जियोवानी फियोरेटिनो के द्वारा इसको लिखा गया था। राइट आंसर इसका ए है। 151 क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहे हैं द न्यू शेक्सपियर, लाइफ इन शेक्सपियर्स इंग्लैंड, द एलिजाबेथन शेक्सपियर। ठीक है, द एसेंशियल शेक्सपियर, द फॉर्चून्स ऑफ फॉल्स्टॉफ, व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज आर द वर्क्स ऑन। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि हैप्पी कॉमेडीज आर द वर्क्स ऑफ। ठीक है, मैंने यही आपको बताना है इसका, तो राइट आंसर आप बताएंगे ABCD में कि इसका राइट आंसर क्या है। सी इसका राइट आंसर है, जे डोवर विल्सन। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, सी इसका राइट आंसर है। 152 क्वेश्चन को देखते हैं कि हु इज नो फॉर हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड एडॉप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर, ही ओमिटेड द फुल एंड इंडेड द प्ले विद द मैरिज ऑफ कॉर्डेलिया विथ एडगर। राइट आंसर आप इसका बताएंगे ABCD में, तो इसका राइट आंसर है नहुटिल। राइट आंसर है इसका। ठीक है, राइट आंसर है इसका। द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन। ठीक है, ठीक है, इसको आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ओथेलो सेट
की जो स्टोरी है वो सेट किया गया था कहाँ पे, वेनिस में। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 154 क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोट हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म 933। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाया गया है। यदि आपने मैंने जो पहले की प्रैक्टिसेस करवाई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, हु रोट मतलब कौन लिखा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म 1933। ठीक है, ये किसने लिखा है, ABCD में। राइट आंसर आपको इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका फ्रेंड्स बी है। ठीक है, लियोनेल चार्ल्स नाइट्स ने। राइट आंसर इसका बी है। Some Shakespeare themes and an approach to Hamlet is from the pen of। आप बताएंगे इसका राइट आंसर ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर है इसका आई। 156 क्वेश्चन को देखते हैं। This theatre was built by Shakespeare's acting company, the Lord Chamberlain's Men, in 1599. It was a round wooden structure with a balconies for gentry. It burned down on 29 June 1613. What is the name of this theatre? ठीक है, इसको आपको बताना है फ्रेंड्स कि थिएटर शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी द चार्ल्स लैम्स मैन ने 1599 में बनाया था। थिएटर कंपनी वो जो थी और राउंड वुडन, वो लकड़ी की उसकी जो बालकनी थी वो वगैरह वो बनी थी। और वह जो है, इसको इम्पॉर्टेंट रखेंगे आप, इसको आप ध्यान देंगे, 29 जून 1613 को वह जल जाता है। ठीक है, तो उस थिएटर का नाम क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि थिएटर का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे शेक्सपियर साहब हैं, यहाँ पे चैम्बरलेन मैन है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इतने से ही आप पकड़ लीजिए बात को। तो राइट आंसर है इसका द ग्लोब थिएटर था। यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, ई रहेगा। आई, अच्छा ये भी देख लीजिए इसको। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन आल्सो बिल्ड अ थिएटर इन 1608। ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ने थिएटर को 1608 में बनाया है। इट वाज स्मॉल थिएटर, यह स्मॉल थिएटर था कि इसमें 700 लोग एडजस्ट हो जाते। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, इट वाज यूज्ड ए विंटर, इसको जो यूज विंटर में किया जाता था। व्हेन द यूज ऑफ ओपन एयर ग्लोव was not practically possible. What is the name of this theatre? तो उस थिएटर का नाम क्या था आपको ये बताना है। ग्लोब थिएटर था, सर्टेन था, ब्लैक फायर। तो इसका राइट आंसर सी है, ये ब्लैक फायर थिएटर था। ठीक है, ये इसका नाम क्या था, ब्लैक फायर थिएटर। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस क्या है आप एक बार जरूर देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि दिस थिएटर वाज बिल्ड शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी। ठीक है, शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी ने इसको बनाया था लॉर्ड चैम्बरलैन ने 1599 में। ये आप इसको याद रखेंगे 1599 में। ठीक है, उसके बाद यह जल जाता है 29 जून 1613 में। तो उसका नाम क्या था, वह ग्लोब थिएटर था। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, द लॉर्ड चैम्बरलैन मैन आल्सो बिल्ड ए थिएटर 1608 में। ठीक है, इसको डेट को आप जरूर याद रखें, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। स्मॉल थिएटर था, 700 लोग उसमें एडजस्ट कर सकते थे और वह विंटर में यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है कि उस थिएटर का नाम क्या था। तो उस थिएटर का नाम था ब्लैक फायर थिएटर। ब्लैक फायर थिएटर, राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, आए द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज, इसका आप बताएंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया, दोबारा आ गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। ए इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। T.S. Eliot wrote Hamlet and his problems. It appeared
In the Sacred Wood, he used the concept of objective correlative. He considered Hamlet as. इसको आप बताएंगे। इलियट ने हैमलेट, ठीक है, इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम को क्या किया है, लिखा है, ठीक है। और ये किस में छपी थी, द सेक्रेट वुड में, ठीक है, द सेक्रेट वुड में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम को छापा गया था। अब क्या कर रहे हैं, ही यूज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कैरेलेटिव, ठीक है, ही यूज्ड जो ऑब्जेक्टिव कैरेलेटिव है, ही कंसिडर्ड हैमलेट एज, ठीक है। तो उन्होंने हैमलेट को इस प्रकार माना, तो क्या माना, आर्टिस्टिक सक्सेसफुल एंड आर्टिस्टिक फेलर, ठीक है, कि सी माना कि डी माना, एंड आर्टिस्टिक फेलर को माना है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। मैकबेथ का सोर्स आप बताएंगे फ्रेंड्स, मैकबेथ का सोर्स क्या है, ठीक है, राइट आंसर है इसका ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, तो 30 क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। फिर हम विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन से ही अभी करेंगे, ठीक है, अभी विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनके वर्क्स के बाद फिर उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।